हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल करने वाले हैं। सबसे पहले एक ऐसी स्माइल हो जाए फेस पर। और जो स्टूडेंट न्यू है तो उनको बता देता हूँ कि नंबर थ्री की प्लेलिस्ट के अंदर अभी 60 वीडियो होगी जी, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो और जहाँ पर आके इनको और अच्छे से समझ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। हमें दिया है कि हमें शो करना है कि p-1 का जो फैक्टोरियल होता है वो कॉन्ग्रेंट p-1 होता है मॉड्यूलो 1 + 2 + 3 अप टू सोन p-1 पर फॉर एनी प्राइम p। तो सबसे पहले तो p आपका प्राइम नंबर है, j है। इसका मीन हम विल्सन थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे कहीं ना कहीं। और साथ में हमने मॉड्यूलो इसके ऊपर काम करना है। तो हाउ टू थिंक आपने इसको स्टार्ट कैसे करना है। तो हाउ टू थिंक आपने यहाँ पर करना, हाउ टू थिंक, हाउ टू स्टार्ट। अब माइंड के अंदर कुछ चीज़ें होनी चाहिए कि आप इसके ऊपर काम करेंगे और इसके ऊपर काम कैसे किया जा सकता है। अभी तक तो इतना बड़ा सम हमने नहीं करा, लेकिन यदि हम इसको उठा लेते हैं, ये सिर्फ आपका मतलब माइंड के अंदर चलेगा। इसको अपने एग्जाम के अंदर डायरेक्ट नहीं लिखना, लेकिन हम देखते हैं कि 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन p-1 क्या होता है। अरे वाह, ये तो एक सीरीज है और इसका सम क्या रहता है आपके पास। ज़्यादा आपको आप करते थे 1 + 2 + 3 अप टू n, तो n इंटू n+1/2 कर देते थे। अब आपका क्या है, n-1 है। तो ये आपका आ जाएगा, आई थिंक ये आपका आ जाएगा n-1 इंटू n/2। तो इसके इक्वल बन जाएगा, मीनिंग p आ जाएगा यहाँ पर। तो सभी स्टूडेंट को ये सीरीज तो आती होगी, इसके ऊपर तो मैं बताना नहीं चाहता जी। तो सिंपल ep है और आप इसको n टर्म को ऐड कर सकते हैं ep का। तो आपके पास n/2 इंटू वो आपका सॉल्व करके इतना आ जाएगा। जब नंबर टर्म p-1 है तो बस n को p-1 सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपके पास ये रिजल्ट रहेगा। इसका मीनिंग जो मैंने प्रूव करना है एक्चुअल में वो मेरे पास ये हो सकता है कि p-1 फैक्टोरियल को मैं p-1 और मॉड्यूलो जो मेरे पास इतना बड़ा दिया होता उसको सिंपली p इंटू p-1/2 के लिए प्रूव करके देखो। यदि हम इसको कर सकते मतलब कर पाए तो इसका मीनिंग तो आपका जो सेम ही रहता, तो इसका मीनिंग हम इसी रिजल्ट को कर पाएंगे। तो ये आपके पास रहेगा। ये तो एक माइंड की कंसेप्शन है जो आपने नोटबुक पर नहीं लिखनी, लेकिन माइंड के अंदर ये हमारे पास होनी चाहिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें दिया गया है सिंस p हमारे पास कैसा है, सिंस p इज अ प्राइम नंबर है, सिंस p इज अ प्राइम नंबर, तो देयरफॉर y विल्सन थ्योरम हम कर पाएंगे। y विल्सन थ्योरम हमारे पास क्या रहेगा कि p-1 का जो फैक्टोरियल है वो -1 के रहेगा मॉड्यूलो p के ऊपर। ये बात हो जाएगी, ठीक है। और आप इसको लिख सकते हो p-1, यहाँ पर आप सिंपली जीरो ऐड कर दो। 0-1 तो -1 ही रहता ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या किसी को लगा कुछ फर्क पड़ा? 0-1 तो -1 रहता ना, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। नहीं पड़ा तो ठीक है। अब आगे चलते, यहाँ पर जो p है 0 है, क्या मैं इसको p लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको p लिख सकता हूँ? ध्यान से सोचना, जहाँ पर दो नंबर्स हैं, पहले नंबर को p से डिवाइड कर तो इसका रिमाइंडर 0 होता है। इसका मीनिंग हम इसको लिख पाएंगे। और -1 को p से डिवाइड करेंगे तो -1 ही रहेगा। तो मीनिंग ये आपका जो है वो सही चल रहा है। यहाँ पर देखो p कॉन्ग्रेंट 0 होता है आपका मॉड्यूलो p के ऊपर, तो आप इस 0 को हटा के p लिख सकते हैं। आप 0 को हटा के p लिख सकते हैं, वो चीज़ समझना, ठीक है। अच्छी बात है। मतलब इस प्रकार से है, यदि आप यहाँ पर -1 कर देते तो आपको यहाँ पर भी -1 करना पड़ेगा। इसका मीनिंग जो 0-1 था वो p-1 की कॉन्ग्रेंट्स क्लास के अंदर से आ रहा है, तो आप यहाँ पर रिप्लेस कर सकते, इतना कर दिया। अब दूसरी साइड देखो, p-1 के फैक्टोरियल को ओपन करो तो ये p-1 आ जाएगा इंटू p-2 का फैक्टोरियल, जहाँ पर इसको स्टॉप कर दिया। इधर भी हमारा p-1 है, मॉड्यूलो आपके पास p है। अब यहाँ पर p-1 ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे। तो इसका मीनिंग इसके बाद हमारे पास बचेगा क्या, p-2 कॉन्ग्रेंट, जहाँ पर आपका 1 आ जाएगा डिवाइड करने के बाद मॉड्यूलो p आ जाएगा। इस प्रकार से क्या इतना समझ लगा आपको? और इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि p-2 ये 1 है तो इधर इसको इधर लिख रहा हूँ, कॉन्ग्रेंट 0 हो जाएगा मॉड्यूलो p के ऊपर। ये हमारे पास हो जाएगा। हर एक स्टेप आप लोगों के सामने स्टूडेंट चल रहे हैं, कोई भी यहाँ पर क्रैमिंग नहीं है, ठीक है। सिंपल है। हाँ, एक चीज़ है नंबर 3 के अंदर, यदि कुछ पढ़ा होगा कुछ समझा होगा तभी आप इसको कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं कॉपी पेन उठाया और बैठ गया और करने लगा। लॉजिक जहाँ पर प्रैक्टिस से आते हैं, ठीक है, ये बात रहेगी। अब ये जो नंबर है जो कॉन्ग्रेंट 0 मॉड्यूलो p, इसका मीनिंग आपका जो p है वो डिवाइड करेगा। इसका मीनिंग p डिवाइड करेगा p-2 फैक्टोरियल -1 को डिवाइड करेगा, ठीक है। अब आपका p इस नंबर को डिवाइड कर रहा है राजे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो p-1 से। अब देखो हमारा टारगेट क्या रहेगा,
हमारा टारगेट कहीं ना कहीं हम इसके ऊपर चलेंगे, हम p इंटू पी माइनस 1/2 बनाने की कोशिश करेंगे, हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे, हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। अरे वाह, आपको मैं आंसर ही बता देता हूँ, हमने तो ये प्रूफ करना। इसका मीनिंग हमारा टारगेट क्या रहेगा, ध्यान से देखो, हमें इस रिजल्ट को प्रूव करना है। मैं हाउ टू थिंक के अंदर आपको ये बता देता हूँ, हमें प्रूव करना है हमें प्रूव करना है p-1 कॉन्ग्रेंट p-1 मॉड्यूलो p इंटू p-1/2 प्रूव करना। अब ये कब होगा, कब होगा, इफ आपका ये जो है नंबर p इंटू p-1/2 ये डिवाइड करें इन दोनों के डिफरेंस को, मीन ये हमारा टारगेट रहने वाला। कहीं हम यदि जहाँ तक पहुँच पाते हैं तो हमारी बात बन जाएगी। तो इसको तो हमने जस्ट बैक करना होता है इस प्रकार से, तो हमारा हो जाएगा। अब ये हमारा टारगेट है, दिस इज अवर टारगेट, ठीक है, दिस इज अवर टारगेट। कुछ भी क्रैमिंग नहीं, टारगेट आपको पता चल गया, अब अपने निशाना लगाना है और आप लगा सकते हो, बहुत फास्ट हो, लगा सकते हो। अब यहाँ तक हम पहुँच ही पाए हैं, पहुँच चुके हैं। अब इसको दोनों तरफ p-1 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, p-1 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी कर दो तो p पहले से था, डिवाइड इधर भी p-1 से मल्टीप्लाई कर लो, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या था, p-2 और -1 था। इधर एज इट रहने दो 1 मिनट के लिए, ठीक है, 1 मिनट के लिए एज इट रहने दो। और देखो, अब ये जो आपकी ये वाली साइड है ना, ये साइड आपकी है, ये जो नंबर है आपका, ये जो नंबर है आपका वो डिवाइड करा, अब इसको ओपन कर दो, तो ये p-1 इंटू p-2 का फैक्टोरियल, और जब इसके साथ करेंगे 1 के साथ तो ये ऐसा बन जाएगा। अब p-1 इंटू पी डिवाइड करेगा, अरे वाह, ये तो p-1 इंटू p-2 फैक्टोरियल है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये तो p-1 का फैक्टोरियल बन जाएगा ना। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप इसको इस प्रकार से लिख पाते हैं, तो ये हमारा p-1। तो ये आपकी जो राइट हैंड साइड है, जो मेरा टारगेट था उसकी राइट हैंड साइड तो रेडी हो चुकी है, लेकिन जहाँ पर 2 आना चाहिए वो कैसे आएगा, वो देखिए। अब देखो ध्यान से, ये एक नंबर है आपका जो इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसका हाफ होगा, मतलब ये एक इवन नंबर होगा ना, हमारे पास एक इवन नंबर है। कैसे इवन नंबर है, बिकॉज p आपका कैसा है, एक प्राइम नंबर है, p इज अ प्राइम नंबर। p आपका यदि 2 है तो p-1 आपका 1 होगा, तो 2 इंटू 1 आपका 2 आ जाएगा, जो कि इवन नंबर होगा, ठीक है। और यदि आपके पास p आप कुछ भी ले तो 7 ले लो, ठीक है, 7 कर लिया, तो एक 7 करना, एक आपने इसका -1 करना, 6 करना, तो ये आपके पास फिर से क्या रहेगा, इवन ही रहेगा। तो p इंटू p-1 जो नंबर ऑलवेज आपका क्या है, इवन है, ठीक है। और यदि आप इस इवन को 2 से डिवाइड कर देते हो तो आपके पास जो नंबर आएगा वो इसी नंबर का फैक्टर आएगा, तो वो तो इसको डिवाइड करेगा। अब ध्यान से देखना जो मैं बताने वाला हूँ जहाँ पर लॉजिक, अब आपके पास राजे जो p-1 है इंटू पी, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करेगा p इंटू p-1 को, डेफिनेटली डिवाइड करेगा। एंड ये जो नंबर आपका ये आगे डिवाइड कर रहा है p-1 फैक्टोरियल इंटू p-1 को डिवाइड कर रहा है। अब आप लिख भी सकते हो जहाँ पर कि जो आपके पास p इंटू p-1 है वो एक इवन इंटीजर था, एक इवन नंबर था, कुछ भी। तो देयरफॉर p इंटू p-1/2 ये भी आपका कैसा होगा, इज एन इंटीजर होगा, ठीक है। और इवन होगा या ऑड होगा ये नहीं, लेकिन ये इंटीजर होगा, इज एन इंटीजर, ये ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है, इस प्रकार से। तो ये एक इंटीजर नंबर हमारे पास आ गया जो कि इसको डिवाइड करता है और ये इसको डिवाइड करता है। तो इस सेंटर वाले को हटा दो, तो नेक्स्ट पेज पर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो विच इम्प्लाइज p इंटू p-1/2 डिवाइड कर रहा है p-1 और दिस। इसका मीनिंग क्या होगा कि आपके पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये जो नंबर है p-1 ये कॉन्ग्रेंट होगा इस p-1 कहाँ पर, मॉड्यूलो p इंटू p-1/2 के ऊपर। इसका मीनिंग क्या होगा, p-1 कॉन्ग्रेंट होगा p-1 मॉड्यूलो। अब ये क्या था हमारे पास, ये सम था 1 2 3 अप टू p-1 टर्म्स का, तो हैंस हमने जहाँ पर क्या करा, प्रूफ द रिजल्ट कर दिया। तो ये आपकी एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल थी। अब शायद आपको जहाँ पर कोई डाउट होगा तो मेरे को बताओ, लेकिन हमने वो डाउट छोड़ा नहीं है। और क्या था आपकी बुक के अंदर, आप ऐसा भी कर सकते थे स्टार्टिंग के अंदर, जब हमने इसको स्टार्ट ही करा था, आपने स्टार्ट करा कि p इस नंबर को, मैं और जो इसकी पॉसिबिलिटी वो भी बता देता हूँ, आपने जितना मैंने कराया उतना आप लिख लो कॉपी पर, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जब हमने लिखा था कि p इस नंबर को डिवाइड करा, जब हमने लिखा था कि p इस नंबर को डिवाइड करा तो p इसके
हर एक मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। इसका मीनिंग यदि आप यहाँ पर 2 लिख देते हो नेक्स्ट स्टेप के अंदर, मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर लेकर चलता हूँ, यहाँ पर p इस नंबर को डिवाइड करके तो इस नंबर के हर एक मल्टीपल मीन यदि आप यहाँ पर बाहर से 2 लगा देते हो इस प्रकार से, तो भी आपकी बात बन जाएगी। तो इधर आपका 2 आ गया, तो नेक्स्ट टाइम इस 2 को आप क्या करोगे, इधर नीचे लेकर आ सकते हो, ठीक है, वो बात आपकी। और आप इसको लिख लो कि p/2 आपका डिवाइड करेगा p-2 और -1, फिर p-1 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर भी आपका हो जाएगा। तो ये भी एक आपका जो रास्ता है, इस रास्ते भी आप जा सकते हो, जो हमने करा वो भी एक था। तो माध्यम कुछ भी हो, लेकिन मंजिल और निगाहें हमारी एक ही थी, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम इसको करेंगे, और ये एक अच्छी एग्जाम्पल थी। और एक छोटी सी एग्जांपल आपको पता है कि और मिलेगी आपको जहां पर, ठीक है। तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं कैसी एग्जांपल आएगी। तो हमारी जो आज की सेकंड एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है कि शो दैट 4 इंटू फैक्टोरियल 29 प्लस फैक्टोरियल 5 इज कॉन्ग्रेंट 0 मॉड्यूलो 31 के ऊपर। बहुत ही आसान एग्जांपल होने जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पर मॉड्यूलो 31 की बात करी है, जो कि एक प्राइम नंबर है हमारे पास। तो 31 इज अ प्राइम नंबर, तो हम विल्सन थ्योरम लगा पाएंगे। तो देयरफॉर वाई विल्सन थ्योरम, ठीक है। तो क्या कहती है थ्योरम कि हमारे पास जो 31 -1 करेंगे वह फैक्टोरियल -1 होगा मॉड्यूलो 31 के ऊपर। और ये आपके पास होता है फैक्टोरियल 30 कॉन्ग्रेंट -1 मॉड्यूलो 31। हमें तो 29 चाहिए, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 30 इंटू फैक्टोरियल 29, लिख पाएंगे आराम से, हो जाएगा। इतना हमारा हो गया। अब जहां पर जो आप लोगों ने सीटीएम करना है, कमेंट टू मेमोरी, बहुत ध्यान देना है इस स्टेप के बाद वाला। सिर्फ देखो एग्जांपल होती है, थ्योरम होती है, कोई 2 या 3 पॉइंट होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं, जिनके ऊपर फोकस देंगे, उस पॉइंट को आप पकड़ लो, बाकी सब कुछ आपका हो जाएगा। ये बातें ध्यान में रखना। अब जहां पर जो 30 है ना, इसको आप लिखना है आपको 31 -1, जिस स्टाइल आपने चेंज करना है 30 को लिखना है 31 -1, बाकी आपने कुछ नहीं करना, फैक्टोरियल -1 रहेगा, मॉड्यूलो 31 ही रहेगा, ये हो जाएगा। अब ओपन दी ब्रैकेट, जब ओपन करेंगे तो जो 31 इंटू 29 फैक्टोरियल, जहां से माइनस का 29 फैक्टोरियल कॉन्ग्रेंट आपका -1 आ जाएगा मॉड्यूलो 31, ये आपके पास रहेगा। लेफ्ट साइड के अंदर 2 टर्म्स है हमारे पास जहां पर, और ये जो फर्स्ट वाली टर्म है इसके अंदर 31 आपको दिखाई रहा है, तो 31 जो आपका है इसको तो डिवाइड कर देगा। इसका मीन जो फर्स्ट वाली टर्म है वो तो कॉन्ग्रेंट 0 रहेगी, मीन इसका रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा, तो ये फिनिश हो जाएगी आफ्टर डिवाइडिंग बाय 31। तो बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ ये चीज़ बच जाएगी, तो वो हम लिख लेंगे। तो विच इम्प्लाइज आपका जो माइनस का 29 रहेगा वो आ जाएगा -1 मॉड्यूलो 31, और -1 से -1 को आप बहुत प्यार से कैंसिल कर सकते हैं, तो आपका ये रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। इतना हमारे पास बच गया। नाउ अब जो हमें प्रूव करना है 4 इंटू फैक्टोरियल 29 प्लस फैक्टोरियल 5 की बात करेंगे। अब ये किसके कॉन्ग्रेंट रहेगा, 4 को एज इट रहने दो, 31 से डिवाइड करेंगे तो ये किसके कॉन्ग्रेंट रहता है, 1 के कॉन्ग्रेंट रहता है, तो एज इट रहने दो। जहां पर प्लस है और फैक्टोरियल 5 है, अभी इसको आप एज इट रहने दो, ठीक है, अभी इसको एज इट रहने दो, कोई फर्क नहीं, हम इसको देखते हैं क्या बनता है। ये आपका एज इट रहेगा, ठीक है, बिकॉज फैक्टोरियल 5 कॉन्ग्रेंट फैक्टोरियल 5 रहता है मॉड्यूलो 31 के ऊपर। और ये चीज मैं लिख रहा हूँ ना, और डेप्थ में चलें आज वापस, ये भी आपको लगेगा कि सर बुक के अंदर से देखकर छाप रहे हैं, हमें समझा नहीं रहे हैं ऐसा भी होता है, ठीक है। तो और डेप्थ में चलते हैं। अब देखो यहाँ पर अभी अपने ये करा, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये आपके पास इस प्रकार से आ जाएगा 4 इंटू 1 मॉड्यूलो 31। तो ये हमारा ये रहेगा। मेरे को समझ में आता है कई स्टूडेंट्स होते हैं कि अरे सर बुक से छाप दिया, खुद से नहीं करवा रहे, मज़ा नहीं आ रहा, तो मज़े लेंगे। जहाँ पर इतना हो गया ना, एंड कर दो। जहाँ पर फैक्टोरियल जो 5 होता है ना आपका, एक्चुअल में वो होता है 120 होता है आपका 120। और यदि हम इसकी बात करें 31 को यदि आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका 124 आता है, ठीक है, 124। इसका मीनिंग क्या रहेगा कि ये जो चीज़ है ना जहाँ पर, ये आपकी रहेगी -4, ये आपका -4 रहेगा। ध्यान से देखना, यहाँ पर ये हमारा -4 रहेगा, और मॉड्यूलो 31 आ जाएगा, बिकॉज 31 आपका 124 को डिवाइड कर है, इसका फैक्टर है, लेकिन हमारे पास तो 120 था, तो इधर -4 कर देंगे, बिकॉज ये इधर ही आएगा ना, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो जो 124 आपका एक्चुअल में बनेगा तो वही बनेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारा जो फैक्टोरियल 5 है वो कॉन्ग्रेंट -4 आ जाएगा मॉड्यूलो 31। अब आपके पास एक तो ये रिजल्ट है जिसको डबल टिक करा हुआ, एक जे डबल टिक, दोनों को ऐड कर दो, लेफ्ट को लेफ्ट राइट को राइट में कर दो।
तो विच इम्प्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल 29 प्लस फैक्टोरियल 5 कॉन्ग्रेंट 4, यहाँ पर हमने करा इसको इस प्रकार से, जो मॉड्यूलो 31 रहेगा। एंड हेंस हमने प्रूव कर दिया कि ये जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है ये कॉन्ग्रेंट 4 - 4 0 रहेगा मॉड्यूलो 31 के ऊपर। तो कैसा लगा? तो ये आपकी सेकंड रिजल्ट थी, ठीक है। तो आज के लिए इस लेक्चर के अंदर 2 एग्जाम्पल रखते हैं, बिकॉज ज़्यादा पढ़ने से इंसान बोर भी हो जाता है और उसको हेडेक भी होने लग जाता है। जितना कम रहेगा लेकिन अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, क्वांटिटी वाइज चाहे कम रहे लेकिन क्वालिटी जो है वो अच्छी मिलनी चाहिए, तो मज़ा आ जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो एक काम करना, लाइक का बटन है वो प्रेस कर सकते हो, नीचे साथ में कमेंट कर सकते हो प्यारा सा। अदरवाइज एक ऊपर आई बटन के अंदर आपको लिंक मिल रहा होगा न्यू चैनल का, यदि आप न्यू है और आपने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं करा तो अब कर दो। दिल के अंदर से, दिल में से आना चाहिए कि जैस सर हमारे लिए हेल्प कर रहे हैं, तो हम भी सर के सर की हेल्प करेंगे डट के, ठीक है। तो चलो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहो हंसाते रहो। गुड लक टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।